हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो ये दिशा संबंधित प्रश्न है। दिशा संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सी दिशा किस ओर होती है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड की साइड लिखना है पूरब। बिल्कुल आपको अपने दाएं हाथ की ओर लिखना है पूरब। और पूरब अगर दाएं हाथ की ओर है तो बाएं हाथ की ओर क्या लिखना है, पश्चिम। ऊपर से याद रखना आप उत्तर, और उत्तर के विपरीत आपको लिखना है दक्षिण। तो आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर इस दिशा में है, राम यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभिक बिंदु आप मान सकते हो बिंदु ओ। यहाँ से राम चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से जब वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा तो पहुँच जाएगा कहाँ पर, बिंदु ए पर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से ही वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और चलकर कहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर ये ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। और ए से फिर वह चल रहा है कितना, 6 किलोमीटर चल रहा है। तो आप यहाँ मान सकते हो कि 6 किलोमीटर चलकर कहाँ पर पहुँच गया राम, बिंदु बी पर। 6 किलोमीटर चलने के बाद अब वह कहाँ चल रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। और पूरब की ओर दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है। तो पूरब की ओर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। तो इस तरह से 3 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुँच जाएगा, बिंदु सी पर पहुँच जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो प्रारंभिक बिंदु पता है आपको, बिंदु जो ओ है वो प्रारंभिक बिंदु है। और अब राम कहाँ पर है, बिंदु सी पर है। तो आप यहाँ पर पता लगा ही सकते हो कि सी जो है वो कौन सी दिशा है। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो यहाँ पर बिंदु सी जो है वो किस दिशा में माना जाएगा, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यहाँ पर माना जाएगा ये उत्तर पूर्व। तो राम प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, अब उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर पूर्व, यही सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कितना आसान तरीके से यहाँ पर प्रश्न को समझाया गया है। यहाँ पर ये 4 दिशा है, आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद राम पहुंच गया है बिंदु ओ से, कहाँ पर पहुंच गया है, ए पर पहुंच गया है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दक्षिण में गया है। तो दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ कितना गया है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंच गया है, बिंदु बी पर। फिर बिंदु बी से कहाँ पर गया है, पूर्व की ओर। कितना गया है, 3 किलोमीटर गया है। तो इस तरफ ये 3 किलोमीटर चला है और कहाँ पहुँच गया, बिंदु सी पर। और बिंदु सी आपको पता है कहाँ पर है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है ये। तो यहाँ पर माना जाएगा ये उत्तर पूर्व। और प्रश्न में यही तो पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा उत्तर पूर्व में खड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।